पहले क्या है देखो। कल हुआ ना स्वामी जी, अपमान से कैसे निपटे 260। हो गया है क्या? कल हुआ। कल ये थोड़ी था। कल दो हो गए थे स्वामी जी, छोटे छोटे थे। कल ये नहीं हुआ था, कल अहंकार हुआ था। सत्य वाला हुआ था, सत्य। और आई एम नाइदर ऑनेस्ट नॉर हम्बल, ये हो गया था। क्या है नूतन 200 उससे पहले वाला? सत्य के बाद ना, हाँ, मैं सत्य न ईमानदार हूँ न ही विनम्र। उसके बाद उसके बाद है अपमान से कैसे निपटे। हाँ, अपमान से कैसे नहीं। पहले कभी हुआ होगा, अब कल तो नहीं हुआ। तुम पढ़ो नहीं, इसे। ये तो ये हुआ है स्वामी जी हो कल। गया समझ जी। कल ही 20 हुआ तारीख। स्वामी जी। हाँ। आपने बोला कि जिसको लगता है कि मेरा अपमान कर दिया उसको समझे कि आप ये वो ईगो है अहंकार आपके। के बारे में हम लोग बात कर रहे आप थे ना स्वामी जी। आपने बताया जिसके पास ईगो है उसको अपमानित स्वामी महसूस जी होगा। कल ही तो हुआ। ठीक है कल भाई। कल ही हुआ। अब अगला क्या है? अगला अगला अमरत्व, महानता है इमोर्टल। 261। महानता। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। देखें सबका कैसा चमकता है आज। 5 जुलाई 2000, मॉन्ट्रियल आश्रम, कनाडा। 261 महानता। महान है वह प्रेम जो अस्वीकृति को सहन कर जाए। वह प्रेम क्रोध और अहंकार से मुक्त होगा। महान है वह प्रतिबद्धता जो अपमान को सहन कर जाए। वह केंद्रित होगी और लक्ष्य तक पहुंचेगी। महान है वह ज्ञान जो अशांति को सहन कर जाए। वह जीवन में संकलित होगा। महान है वह निष्ठा जो संदेह के लाखों अवसरों को सहन कर जाए। वह जीवन में सिद्धियां लाएगी। महान है वे गाथाएं जो समय के साथ भुलाई न जाए। महान है वे गाथाएं जो समय के साथ भुलाई न जाए। वे लाखों लोगों के जीवन का सिद्धांत बनेगी। जय गुरुदेव। हमारा प्यार भी ऐसे ही मजबूत होता है गुरुदेव के लिए, नहीं? जब वो नहीं देखते हैं तो दर्द होता है, लेकिन हम भी छोड़ के जाते नहीं। पर ये अगर हम सच में आम जीवन में भी कर लेना, तो फिर अहंकार और क्रोध का कोई बात ही नहीं रह जाएगा। इसलिए गुरु के पास जब जाते हैं ना, दुनिया तो खैर जैसे भी हम दुनिया के साथ जिए रहें, व्यवहार करें, गुरु के पास जाते हैं तो शुरू में गुस्सा अहंकार सब जागता है, बाद में भी जागता है, लेकिन टिके रहते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे सब चीज को पार कर जाते हैं। नहीं? इतने दिनों के बाद तो मैच्योरिटी भी आ जाती है ना। वही तो मैच्योरिटी है ना, कि जब हम प्यार में टिके रहते हैं, व्यवहार सामने से कुछ भी हो, जब ये सबके साथ होने लगता है ना, तब फिर वो प्यार अद्भुत हो जाता है। तब हमको फर्क भी नहीं पड़ता सामने वाला देखता है कि नहीं, अच्छे से बात करता है कि नहीं। फिर वो प्यार बहुत कैसा बोलेंगे उसको, इसको दूसरे ढंग से ऐसे बोल सकते हैं कि जब तक हमारा प्रेम जो है दूसरे सामने वाले के बात व्यवहार और इससे प्रभावित होता रहता है ना, तब तक वो डोलता रहता है। और जब हमारा प्यार डोलता है तो हम भी डोल जाते हैं।
ऊपर से नीचे पूरे। और जब हमारा प्रेम इन सब से फ्री हो जाता है कि सामने वाला कैसा व्यवहार करता है, क्या बोलता है, नहीं बोलता है, तब हम भी स्थिर हो जाते हैं। चूंकि हमारा प्रेम स्थिर हो जाता है। और दूसरा वाला आम जीवन से देख सकते हैं क्या? क्या है दूसरा वाला? कमिटमेंट को हिंदी में क्या लिखा है? प्रतिबद्धता। महान है वह प्रतिबद्धता जो अपमान को सहन कर जाए। वह ये केंद्रित होगी और हाँ, लक्ष्य तक पहुंचेगी। जब अपमान को हम सहन कर लेते हैं तब। सहन कर। तो ये होता है क्या? सेवा में अपमान होता है क्या? हम्म होता तो है। तो उससे टिके? शुरुआत में तो नहीं टिकते थे, अब टिकने लगे। और आम जीवन में? जीवन में भी अब वो हैबिट होने लगी है। हाँ, बाकी लोगों को दिखता है क्या? घर में, परिवार में ऐसा हुआ? होता है स्वामी जी, बहुत बार चुभता भी है। हाँ, चुभता है, वो तो इसीलिए तो लिखा है ना। और सेवा में भी ना कभी कभी ऐसा लगता है छोड़ना बाबा, सब छोड़ के चले जाओ, बस सिर्फ गुरु जी से कनेक्ट हाँ। हो, बस हो गया। कौन ये सब ऐसा भी सहन होता करे? है। कौन ये सब सहन करेगा? स्वामी जी गिल्ट भी तो होता है। गिल्ट तो अपनी गलती से होता है, किसी के ह्यूमिलिएट करने पे गिल्ट थोड़ी होता है। हाँ। सामने वाला हमको नीचा दिखाए उससे गिल्ट नहीं होता है। गिल्ट होता है जब हमारी गलती होती है तब। नहीं स्वामी जी, सामने वाला भी अगर बोलता है कि नीचा दिखाता है, तो भी तो जाते हैं ना कि हाँ हमको समझ में नहीं आया, शायद वो सही ही बोल रहा हो, तो भी तो गिल्ट में जाते हैं। अंततः क्या हो रहा है ना कि हमको जब लगता है कि हमसे कुछ गलती हुई है तभी हम गिल्ट में जाते हैं। किसी के बोलने से हो या अपने से एहसास हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ अगर किसी के। हमको नहीं लगता कि हमने गलती किया है तो फिर ग्लानि नहीं होगी ना। हम्म, It is tough, Swamiji, when you're doing seva and you're going through this kind of humiliation and all. But it's you come out very, मतलब उसमें से अगर निकल जाते हैं तो it's like makes you हाँ, then. तो उसमें तो लिखा ही है, फिर तो सारा फोकस उसी पर रह जाता है ना। बट वो हिलाकर, जैसे नूतन जी ने कहा ना, इनिशियली वो हिलाकर तो जरूर रख, हिलाता तो है ही ना, इसीलिए तो गुरुदेव ने लिखा है ना, हिलाएगा तो जरूर। बिकॉज पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे होता है तो इट्स लाइक बिकॉज ऑफ सो मेनी चैलेंजेस, बट सेवा में भी वो जब होता है इट्स वेरी वेरी हम्म। ज्यादा हिलाने की, ज्यादा हिल जाता है उसमें। पर टिक गए तो फिर टिक ही जाते हाँ, हैं। वो तो फिर तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। टिक गए तो टीचर हो जाते हैं स्वामी। टिक गए तो टीचर हो जाते हैं, और उसके बाद भी टिक गए तो अच्छे टीचर हो जाते हैं। फिर बाहर देश में जाते हैं स्वामी। ज्यादा अच्छा, मुझे याद नहीं है कि मुझे कभी ऐसा ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपमान। तो ऐसा लगा नहीं।
हाँ, ये मान लीजिए अब तो ऐसा नहीं होता। मान लीजिए अब टीचर बनने गए और आपको टीचर नहीं बनाया गया, तो बहुत लोग अपमानित तो महसूस करते थे। ये बात भी सही है। उसमें से मैं भी एक हूँ। तो हम भी गुरुदेव ने हैं स्वामी जी। गुरुदेव ने बहुत ठोक बजा के मजबूत कर दिया, ये कह सकते हैं। पहले तो वो सिस्टम भी था ना जहाँ से स्वामी जी लोकल लेवल पे इंटरव्यू वगैरह होता था, वहीं पर रिजेक्शन आ जाता था। पहले तो नहीं होता था। लोकल चैप्टर्स मतलब चैप्टर मतलब महाराष्ट्र स्टेट बॉम्बे उसमें बैठे बैठे उन लोग इंटरव्यूज लेते थे ना स्वामी जी। हाँ पता हाँ, नहीं, होता था। हमारे इसमें नहीं होता था। नहीं, वो 2011 से हुआ था सुधा जी, उससे पहले वाला में नहीं था। टीचर्स बनने के लिए जाते थे तभी रिजेक्ट, मतलब नहीं बनते थे, ऐसा हो जाता 2000 के टाइम पे, 2001 वगैरह ऐसा। ये हमारे इसमें था 2011 में वगैरह ऐसा, इधर ही कट करके घर घर भेजते थे। तो और ज्यादा अपमान होता था स्वामी जी उससे। ज्यादा या कम जो भी है, अपमानित तो बहुत लोगों का मन अपमानित तो होता ही था। सब लोग टीचर बन गए। और ये भी बात है ना कि जाएंगे वापस तो सब बोलेंगे, अरे तुम टीचर नहीं बने, सब बन गए, मतलब तुम में कुछ गड़बड़ है। नहीं। स्वामी जी पर वीटीपी में भी सिलेक्शन करते तो कितना लड़ते हैं टीचर्स। मतलब अभी तो ज्यादा स्मूथ हो गया, इनिशियल लेवल पे 10 years बैक व्हेन द वीटीपी स्टार्टेड तभी तो टफ था ना वो, ऋचा जी के जमाने में तो तभी तो। हाँ, लेकिन वही है, अगर फिर आगे फिर भी बढ़ गए तो बढ़ ही जाते हैं फिर तो। और तीसरा जो है, क्या है नूतन, पढ़ो तीसरा वाला। महान है वह ज्ञान जो अशांति को सहन कर जाए, वह हम्म। जीवन में संकलित होगा। महान है वह ज्ञान जो अशांति को सहन कर मतलब जीवन में जब मुसीबतें आए, तब हम ज्ञान को दोष नहीं दे करके फिर भी ज्ञान में टिके रहे, तब जीवन और ज्ञान में जो दूरी है ना वो घट जाती है। अभी क्या है, ज्ञान एक तरफ है, जीवन एक तरफ है, दोनों में थोड़ी थोड़ी सी दूरी है, बस यही बात है। एक तरह से देखा जाए तो ज्ञान को और जीवन को एक करने के लिए जीवन में ऐसा पल आना बहुत जरूरी है। वो जो 2-3 दिन पहले हमने जिस घटना की बात की ना कि वॉलेंटियर को आने नहीं दिया गया या नहीं, जो भी है, अगर उस समय वो वॉलेंटियर ज्ञान को पकड़े रह जाती, तो सोचिए उसका जो कैसा होता उसका फिर। ये बात पकड़ में आई क्या? गुरुदेव बुला रहे हैं, आपको पता है कि आपको भी जाना चाहिए और न जाने दे कोई, और उस समय ज्ञान से आदमी निकल। अभी जब ये बोल पढ़ रहे हैं ना, तब मुझे लग रहा है जैसे मैंने, याद है एक बार उदाहरण दिया था कि वो आश्रम में कोविड के समय ठीक पहले जब पैर में चोट था और सिक्योरिटी वाले ने जाने नहीं दिया बाइक से, परमिशन के बाद भी। ऐसे ऐसे पल ना जीवन में बहुत आते हैं। या सिक्योरिटी वाला जोर से डांट देता है सबके सामने, तो कितना अपमानित होते हैं सब। नहीं, इसकी क्या औकात है, इस तरह से भी भावना आती है नहीं। तो अंततः गुरुदेव इससे क्या बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर चीज हमको ना मजबूत बनाकर चली गई।
भले उस समय हिले होंगे, पता नहीं, नहीं भी हिले होंगे, ये भी नहीं पता। श्रद्धा तो बहुत बार सब लोगों ने हिलाया होगा नहीं यार, और लोगों से नहीं हिला होगा तो हमारे अपने मन में ही संशय आया हुआ होगा नहीं। पता नहीं गुरुदेव को पता भी है कि नहीं पता है, ऐसे लगता है नहीं। और और क्या ये क्या है? क्या क्या? ये महान है वह निष्ठा जो संदेह के लाखों अवसरों हाँ, को सहन कर जाए, वह जीवन में सिद्धियां लाएगी। मतलब वही हमको अभी भी हम में से बहुत सारे लोगों को गुरुदेव पे डाउट होता है, संस्था पर डाउट होता है। जो लोग कच्चे हैं उनको डाउट तो होगा ही। इसमें सिद्धियां क्या लाएगी? वह जीवन में सिद्धियां लाएगी। लेके आता है ना फिर सिद्धि। श्रद्धा से ही ज्ञान आता है, सिद्धि का मतलब क्या बोला जाए, सिर्फ वो वैसा कोई शक्ति नहीं। फिर जब आप कुछ बोलते हैं या आप ध्यान कराते हैं तो लोगों को ध्यान लग जाता है, आप कुछ बोलते हैं तो लोगों को बात पकड़ में आ जाती है, ये भी सिद्धि है ना। क्योंकि आप उस चीज से बाहर निकले ना, आपकी श्रद्धा ज्ञान में, गुरु में इतनी पूर्ण है कि आप, हमारी श्रद्धा हमको मजबूती देती है, तो सिद्धि आ ही जाएगी फिर तो। ये सब तो हम लोग के जीवन में हुआ ही है नहीं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि बात से, व्यवहार से अपने प्रेम को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, और हमारा जो लक्ष्य है उसमें आगे बढ़ेंगे तो कोई कुछ न कुछ तो बोलेगा ही बोलेगा। सब नहीं बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। और ज्ञान में आगे बढ़ना है तो उसके विपरीत से होके गुजरना ही पड़ेगा। श्रद्धा। हम्म। ये इंग्लिश में लेजेंड्स, लेजेंडरी वर्ड्स क्यों यूज किया है स्वामी जी? लीजेंडरी मतलब वो फिर महान, महान ठीक ही बोला है, फिर वो उदाहरण बन जाता है ना। अब आप लोग कुछ बोलिए, मैं क्या, इसमें तो लग रहा है अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखना चाहिए। हाँ, मैं वही अभी कहने वाली थी स्वामी जी, व्हेन यू आर ऑन द जर्नी इट्स लाइक वन एक्सपीरियंसेस, बट व्हेन यू लुक बैक लिटिल बिट देन यू रियलाइज कि वी हैव कम अ लिटिल लॉन्ग वे। यस यस, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हम प्रेम में बढ़ेंगे आगे, या किसी से भी, किसी तरह का भी प्यार, किसी तरह का भी कमिटमेंट, और कुछ नहीं तो सासू माँ ने बोल दिया कि तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकती हो गया, तो उस समय अपमान तो लगता ही है। गलती से अगर सासू ने या किसी ने बोल दिया तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या तुमको, उस समय और अब बहुत ज्यादा पिंच होता है नहीं। पर हम, पर उन्होंने, जिन्होंने भी अपने कमिटमेंट को छोड़ा नहीं, तो फिर उनको कुछ हिलाने के लिए बचा नहीं ना फिर। उन्होंने अपना जो भी कर्तव्य था उसको हमेशा पूरा किया।
उसी तरह ज्ञान अगर जीवन में उतरना है, पक्का होना है, तो जान तो लिए ही एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, जो जैसा है उसको स्वीकार करो। पर जब सर पर कोई बैठ करके बोल रहा है और आपको पता है कि बात सही नहीं है, क्या उस समय शांति या शांति जैसे भी उस समय स्वीकार कर सके क्या? कोई आरोप लगा रहा है जो सही नहीं है, उस समय स्वीकार कर सके क्या? उस समय ज्ञान पे में जी सके क्या? अगर गुरुदेव ने बोला है, जैसे मैं अपने जीवन, आप लोग भी अपने जीवन से कोई उदाहरण सोची दे सकते हैं तो दीजिए। मैंने बताया ना, एक बार मैंने गुरुदेव को सुना ये बोलते हुए कि जब तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं होता है तो अच्छे लोग भी तुम्हारे साथ खराब व्यवहार करते हैं। और ये जीवन भर के लिए पकड़ लिया मैंने। तो उसके बाद मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया उनके बात के लिए, व्यवहार के लिए। मेरा समय ही वैसा है तो क्या करें। अगर सिक्योरिटी वाले ने मुझे जाने नहीं दिया परमिशन के बाद भी, तो उसमें उसका भी दोष नहीं है, मेरा समय वैसा है। इसीलिए इस चीज को जीना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो आज जब मैं बोलता हूँ तो मतलब अपने जीवन के सत्य की गहराई से बोलता हूँ। सिर्फ वो नहीं है कि बोलने के लिए बोलता हूँ। यही सिद्धि है, क्योंकि ज्ञान में जो श्रद्धा है वो पूरी तरह से, जब ज्ञान को मान लिया तभी उसमें श्रद्धा आ गई। जब श्रद्धा आ गई तो इतना जो भी कुछ होता रहा, जिसने भी हिलाने की कोशिश किया नहीं हिला, फिर वो। अब मुझे पता है, जब मैं बोलता हूँ तो हाँ, है यही सत्य है। बरोबर. हाँ। यस स्वामीजी. और श्रद्धा को हिलाने वाली बातें तो होती ही हैं। गुरुदेव के पास जाने नहीं दे रहा कोई, या हमने, और क्या क्या परिस्थितियां आती है श्रद्धा को हिलाने वाली, बताइए कोई परिस्थिति आपकी। अपॉइंटमेंट होता है और 3-4 जगह पे वो वापस वापस ये करते हैं, तो यू आर फीलिंग कि अरे व्हेन वी हैव अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट दे स्टिल। और कोई उदाहरण दीजिए आपकी अपने श्रद्धा। लाइफ में जब कुछ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है तब भी श्रद्धा थोड़ी हिल जाती है। पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे, तब भी थोड़ा हम लोग सोचते हैं क्या हो रहा है बोल के। हाँ, और वो जो बात उठती है ना, अरे गुरु के रहते हुए तुम्हारे साथ इतना कुछ होता है क्या? तो लगता लोग है भी कि हाँ, ऐसे लगता है कि गुरुदेव है फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। हाँ, और लोग आकर के ना हिलाते हैं, हिला के हमको दिखाते हैं, तो लोग हमारा, उनको भेजा किसने है? प्रकृति ने, कि जरा तुम देखो तो तुम कितना हिलते हो, मजबूत हुए क्या अपनी श्रद्धा में तुम। हाँ स्वामीजी. ये अष्टवक्र में गुरुजी ने एक कौन से तो बुक में लिखा है कि जो अच्छा नहीं लगेगा उसी में आपको डाला जाएगा, जिसको साफ सुथरा पसंद है उसको कीचड़ में डाला जाएगा, और जिसको जो नहीं अच्छा लगता है ना उसमें डाल के आपको देखा जाएगा कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं. और मुझे ये मीन्स मैंने जब ये देखा आर्ट ऑफ लिविंग में आई थी तो जॉब कैसे वैसे छूट गया था, और धीरे धीरे सेवा अच्छे हो रही थी. मीन्स मुझे खुद को मैं रेटिंग देती हूँ तो सेवा तभी मीन्स बस जो कर रही हूँ मुझे लग रहा था वो ठीक है. अब जाके लगता है वो थोड़ा बच्चों जैसी सेवा थी शुरुआत के 1-2 साल. अभी बहुत उसके बाद थोड़ा और सीरियसली होने लगी. लेकिन वो सेवा करने जाती थी भी बाहर तो भी घर में बहुत गड़बड़, और सेवा स्किलफुल नहीं हुई, इसलिए वो जिनके साथ करी हूँ उनके साथ भी गड़बड़. तो धीरे 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 अष्टवक्र सुन सुन के अभी मीन्स टीचर कोर्स के जाने के पहले जितना अष्टवक्र मैंने नहीं सुना उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा सुना और पढ़ा. और वो थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर उसमें से ऐसे पूरा 2-2 4-4 महीना दिमाग में घूमता रहता था कि ये ऐसे है और ये गुरुजी है हमारे साथ में, लेकिन थोड़ा ऐसे अलग कुछ होगा. और 3-4 बार मेरा पूरा का पूरा आर्ट ऑफ लिविंग बंद कर दिया था. 3-4 बार वापस वो शुरू हो गया. मीन्स सुदर्शन क्रिया करते समय कंधों को हिला के घर वाले उठा देते थे, और मम्मी के यहाँ उल्टा सीन था और यहाँ उल्टा सीन था.
लेकिन वो जो था कुछ तो। और एक बार तो ऐसे हुआ था कि आश्रम में जाते समय भी सबने बोला था अभी हमेशा के लिए निकल जाओ घर से। तो उसी दिन गुरुजी सपने में आए और बोले कि नहीं अनुपमा, मैं मृण्मयी को देख रहा हूँ, आप हॉलो ऑन एम्प्टी करके आना। वो एक सपने में मैं अभी तक टीचर के इसमें वैसे के वैसे अड़ के ही बैठी हूँ। मीन्स मुझे पता है कि और किसी को पता है, लेकिन गुरुजी मुझे पता है और गुरुजी को मैं पता हूँ। एकदम वो एक सपना ही है जो एकदम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बार ऐसे ही कि एयरपोर्ट में जा रहे हैं और सामने से गुरुजी आ रहे हैं और स्वामी जी लोग हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे। बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी था और मैंने सिर्फ गुरुजी और नमस्कार ही किया। गुरुजी ने वहां से ब्लेसिंग देके गुरुजी तो नीचे चले भी गए, लेकिन वो जो था वो मोमेंट मुझे आज दिन तक याद आता रहता है। किधर तो वो संभाल के रखते हैं मीन्स, और पकड़ के भी रखते हैं। मीन्स कितना भी जो ना आए कुछ भी आए, लेकिन ऐसे एकदम अलग ही है उनका कुछ। पर परीक्षा तो तब होती है जब आप गुरुदेव को गए और गुरुदेव आपको देखे नहीं, तब देख लिया रिस्पॉन्ड कर दिया तब तो झाड़ पे चढ़ ही जाता है मन। नहीं देखे तब तो परीक्षा होती है ना। वैसे भी हुआ था लास्ट ठीक ईयर। है, तुम जो बोल रही हो मैं, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, वो भावना अलग है। पर मैं बोल रहा हूँ कि हमारी श्रद्धा उस समय जब टिक जाए, जैसे तुमने उदाहरण दिया, जब सब कुछ आसपास हिल रहा हो, जीवन भी हिल रहा हो, तब फिर हम पक्के हो जाते हैं। ये तो ये वाला चारों पांचों चीज जो गुरुदेव ने बोला है, हमको जीवन में देखना है। अगर हमको हमारा प्यार अगर बातों से, व्यवहार से हिल जाता है तो भी हम ही को देखना है। हमारा कमिटमेंट हिल जाता है तो भी हम ही को देखना है। अगर हमको लगता है ज्ञान में हम अभी भी पक्के नहीं हैं, जो बहुत लोगों को लगता है कि ज्ञान अभी भी नहीं, इसलिए पक्का नहीं है क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां आती है उस समय ज्ञान को हम छोड़ देते हैं क्या, या उस समय ज्ञान को पकड़े रहते हैं। ये सब जो समय है ना, फिर वो मतलब गुरुदेव ने एक तरह से बता दिया कि तुमको जो चाहिए वो, और अगर वो चाहिए तो तुमको इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। और क्या। कैसा है ना, अनकंडीशनल लव को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शर्त रहित प्रेम। निस्वार्थ प्यार। निस्वार्थ। निस्वार्थ प्रेम। थोड़ा ज्यादा हो गया वो तो। निस्वार्थ नहीं, अनकंडीशनल। निस्वार्थ। बिना शर्त का प्यार। हाँ, बिना शर्त। हम सबको जीवन में ना ऐसे ही प्रेम की अपेक्षा है, हम ऐसा ही प्रेम चाहते हैं। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्या हमारा प्यार दूसरे के प्रति, हमारा प्रेम, हमारा स्नेह है क्या अनकंडीशनल, या सामने वाले के बात से, व्यवहार से प्रभावित होता है। ये बात पकड़ में आई क्या बोल रहा हूँ? चाहिए सबको, पर क्या हम वो कर पाते हैं क्या? हमको ऐसी श्रद्धा चाहिए। अगर श्रद्धा चाहिए, सच में श्रद्धा चाहिए, तो
ये सब अपने लिए ही है। जो चाहिए वो कैसे मजबूत होगा। कमिटमेंट सच में अगर सीखना है तो गुरु से, माता पिता से सीखना चाहिए। नहीं, बहुत बार हमको नहीं समझ में आता है कि गुरु का कमिटमेंट, हमने जीवन में इतना कुछ किया है, यहाँ आने के पहले, यहाँ आने के बाद भी बहुत कुछ हमसे हुआ है जो नॉर्मली हम नहीं चाहेंगे कि हमसे हो। पर क्या गुरुदेव ने हमको छोड़ दिया क्या? क्या उनका प्यार हमारे बात से, व्यवहार से, हमारे सेवा करने से, साधना करने से, नहीं करने से किसी बात से प्रभावित हुआ क्या? इसीलिए गुरु जीवन में होते हैं ना तो सबसे बड़ा उदाहरण है। गुरु उदाहरण केवल ज्ञान के लिए और इस सब चीज के लिए नहीं होते हैं। क्या गुरुदेव को देख के हम ये नहीं सीख सकते? उनका प्यार, उनकी भावना हमारे प्रति कभी भी खराब नहीं है। क्या है कि नहीं? तो फिर हमारा प्यार क्यों प्रभावित हो जाता है? ये कभी हमने सोचा नहीं। इसीलिए गुरुदेव को आजकल बोलना पड़ता है कि दूसरों से इनलाइटेंड बिहेवियर की अपेक्षा मत करो। पर अगर जीवन में कोई एक भी व्यक्ति है जिसकी भावना हमारे प्रति कमिटमेंट नहीं बदल रही, गुरुदेव का जो हमारे लिए कमिटमेंट है, अभी मैं मिला, फ्रैंकफर्ट गया था ना, तो पति पत्नी दोनों तमिलनाडु से हैं, फ्रैंकफर्ट में रहते हैं। एक बार जो टीचर है, मतलब पत्नी जो है, उनकी सास आई हुई थी और वो गुरुदेव का ध्यान रखने के लिए, खाना बनाने के लिए जाती है हर बार। तो वो क्या हुआ, सब चीज निपटा के चली गई और गुरुदेव ने जैसे उनको देखा, बोला तुम यहाँ कैसे आ गई? वापस उल्टे पांव भेज दिया। और जब उनकी सास आश्रम में आई गुरुदेव से मिलने, तो पता है गुरुदेव क्या बोलते? देखो ये आई थी ना, मैंने इसको तुरंत तुम्हारे पास भेज दिया। मतलब ऐसे जैसे कि उनकी बेटी ने मिस्टेक कर दिया। ये बात पकड़ में आई क्या? मतलब इतना कमिटमेंट, इतनी लॉयल्टी, इतना प्यार, जब वो हमारे सामने उदाहरण है तो हम ऐसा उदाहरण नहीं बन सकते क्या? क्यों हमारा प्यार, हमारा कमिटमेंट हिल जाता है? इसका मतलब ये नहीं कि स्किलफुल नहीं होना है, लेकिन क्यों हम हमारे सामने जीते जागते उदाहरण से नहीं सीख सकते? ये भी हमको देखना चाहिए। हमारे अच्छाई में उनकी श्रद्धा आज तक नहीं हिली है, चाहे हमने कितना भी कुछ किया है। इसीलिए उनके पास सिद्धियों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कभी भी क्या बोलते हैं, ईश्वर बोले, प्रकृति बोले, उस पर कभी भी डाउट नहीं किया। इतना कुछ हो रहा है और आंख के सामने गलत हो रहा है और हम हिल जाते हैं। अरे आश्रम में ऐसा कैसा व्यवहार कर सकता है? टीचर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इतना सीनियर ऑर्गेनाइजर है, कैसे बोल सकते? अरे भाई, कब ज्ञान को पकड़ेंगे, कब अपनी श्रद्धा को पकड़ेंगे? कब तक इसी तरह हिलते रहेंगे? हम चार लोगों को देखते हैं, इतना हिलते हैं, इतने सारी जगह में हिलते हैं, और वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं, पता नहीं क्या 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 देखना पड़ रहा है। गुरु इसीलिए जीवन में है, और सब क्या बोलेंगे, सौभाग्य है कि सशरीर है कि उनका उदाहरण बन सके जीवन में। अगर गुरु उदाहरण नहीं है हमारे लिए तो फिर तो पता नहीं।
आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. हाँ, जी स्वामी जी, दिस इज लाइक समथिंग टू कीप पॉन्डरिंग अपॉन स्वामी जी ना. यस यस. कि वांट अनकंडीशनल लव, बट हम देव रहे कि नहीं, ये हमको श्योरिटी नहीं है. वी डोंट वांट पीपल टू गेट एंग्री ऑन अस, बट वी स्टिल, मतलब ये सारी चीजें जो उन्होंने लिखा है हमारे लिए, इट्स लाइक वन समथिंग टू थिंक ओवर, लाइक अ होमवर्क. यस यस यस. और मैं तो यही बोलूंगा, हमारे सामने गुरुदेव, वो इनलाइटेंड है नहीं है, वो सर्टिफिकेट हमारे पास देने की क्षमता तो नहीं है, पर उन्होंने जो अपने आचरण से, भाव से जो उदाहरण हर पल हर क्षण स्थापित किया है, उससे हम कुछ सीख सकते हैं क्या? बस इतनी सी बात है. सीख सकते हैं तो कब सीखेंगे? जब पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी तब, जब जिंदगी में सब अच्छा हो जाएगा तब. कौन सा आइडियल टाइम, वैसा वैसा कौन सा समय होगा तब? यही यही समय है, अभी इस पल. हमने कितनी बार गुरुदेव को देखा है, पता चला अभी तुरंत आए हैं, एयरपोर्ट से, कहीं से यात्रा करके आए, एयरपोर्ट से आश्रम आए और सीधे सत्संग में आ गए. क्या उनका शरीर नहीं है? हम, क्या हमारा मन ये बोलता है अरे वो तो इनलाइटेंड इसलिए कर सकते हैं? तो, तो फिर तुमको इनलाइटेंड बनने से किसने रोका है? गुरुदेव ने रोका है. जाओ इनलाइटेंड बनो. क्यों तुम वो कमिटमेंट नहीं किया? कमिटमेंट नहीं दिखता गुरुदेव का? ये कह के कि गुरुदेव की बात अलग है, हम में से बहुत सारे लोग निकल जाते हैं. और कमिटमेंट कमिटमेंट होता है. अगर उनका ऐसा कमिटमेंट हो सकता है, कभी भी गुरुदेव आश्रम में रहते हैं तो सत्संग मिस नहीं करते. हमको ये भी नहीं दिखता कि गुरुदेव कभी भी सत्संग मिस नहीं करते. ऐसा तो नहीं कि उनके पास काम नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उनका शरीर नहीं थकता होगा, पक्का थकता होगा. ऐसा भी नहीं है कि उनको भूख नहीं लगती है. पर जब गुरुदेव सत्संग को लेकर के, ध्यान को लेके इतने कमिटेड हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? और गुरुदेव जब तक आश्रम में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, हमेशा लोगों से मिलना, उनका हाल चाल पूछना, क्या परेशानी है. तो हम ऐसा नहीं कर सकते? सबसे नहीं कर सकते, 4-5 लोगों से तो मिल सकते हैं ना, बात तो कर ही सकते हैं. इसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, साधना चाहिए. क्यों? ताकि हमारी प्राण शक्ति बढ़ी रहे. साधना उन्होंने दिया हुआ है, बढ़ा के रखो. मैं बोल रहा हूँ कि गुरु को उदाहरण बना के चलना है. और ये सब अगर हमको नहीं दिखता है तो आज से देखना है. थक जाएगा शरीर, थक जाएगा, थकता ही है. हमारा भी थकेगा, भूख भी लगेगी, पता नहीं और क्या क्या होगा. लेकिन करेंगे तब तो, कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी. यस. थकान से भागना नहीं है. मन ठीक नहीं लग रहा इसलिए भागना नहीं है. इसलिए सत्संग में आज नहीं गए क्योंकि बहुत व्यस्त है. अरे कौन दुनिया में इतना बिजी नहीं होता? आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, अटेंड कर लीजिए उनसे 1 घंटे की. 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे की छुट्टी ले लीजिए. और कुछ नहीं तो सबको सत्संग में लेके चले जाइए.
कुछ तो स्किल डेवलप कर, कुछ तो युक्ति लगाइए। और गुरु के आचरण को, गुरु के वाणी को, भाव को ना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि वो तो गुरु है, वो करेंगे, हम हमारी जब सहूलियत होगी तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे नहीं जीना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गुरु जीवन में इसलिए है क्योंकि उदाहरण हमको चाहिए था, एक ऐसा उदाहरण जो हम चाहते थे। जैसे रामायण की भी अगर आप पढ़िएगा ना कहानी, तो वाल्मीकि जी जो लिखना चाहते थे, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना चाहते थे जो राम जी की तरह कोई हो सकता था, तो उनको पता नहीं था। फिर उन्होंने जब राम जी का अध्ययन किया, अनुभव किया ना, तब उनको लगा कि हाँ है। वो नारद मुनि ने उनको वही बताया, उन्होंने विश्वास किया। नारद मुनि उनके गुरु भी थे। तो उदाहरण को नहीं देखेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा जीवन हमारा? ठीक ना? मेरा इस नॉलेज शीट से तो यही। अभी आए ना गुरुदेव, मैंने बताया तो नहीं बताया। उनके अपने कपड़े मात्र 4-5, और क्या रखा हुआ है? सबको उपहार देने की चीजें रखी हुई हैं। भारत से आम लेके आए हैं, क्या क्या लेके आए, किस किस लिए लेके आए? सबको देने के लिए। इसको बांट देना, सबको खिला देना। जितने लोग खा सकेंगे, सब लोग नहीं खा सकेंगे, स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग तो खा सकेंगे ना। मतलब हर समय ऐसा ही। और 2-3 आम ना वो वजन से कैसे दब जाता है, तो देख लिया, अरे ये खराब हो गया, तुमने बांटा नहीं इसको। चुप, क्या बोलूं अब, अरे दब गया है, क्या करें उसको। तो हम भी तो कुछ सीख सकते हैं ना इन सब चीजों से। एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुदेव भी कहीं जा रहे थे। हाँ, इंटरनेशनल फ्लाइट थी उनकी और डिले हो गई। इंसिडेंटली मैं उस समय उपनयन के लिए जा रहा था इंदौर, वो मिल गया। बैठा उनके पास, सबसे पहले अपना बैग खोल के अपने हाथ से खाने के लिए निकाल के दी। ऐसा तो नहीं कि उनके बैग में इतना सारा खाने का होगा, और सिर्फ मेरे को नहीं दिया, पास में मैंने शायद ये शेयर किया था, एक बुजुर्ग दंपति थे, वो ऐसे झांक झांक के देख रहे थे, उनको बुला के दिया। और जो जो थे, सबको नहीं, जो लोग, उनको पता था कि ये कहीं और से आ रहे हैं, इन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, दिया सबको। तो अब उनको अपनी चिंता तो रही नहीं, और वो तो नहीं खाएंगे बाहर। मतलब प्लेन वाला तो खाना खाने लायक कितना होता है वो तो हमको ही पता है। तो ये सब कमिटमेंट कब सीखेंगे हम? अगर उदाहरण, जीता जागता उदाहरण होते हुए भी हमको ये सब नहीं दिखता, हम नहीं सीख पाते। और ऐसा तो नहीं है कि गर्मी केवल आपको और मेरे को लगती है, गर्मी उनके लिए भी उतनी ही है भारत में जितनी जब भारत में थे उनको भी गर्मी लग रही थी। फिर भी नूतन ने बताया ना, दिल्ली में सबसे मिले, दर्शन दिया उन्होंने उतनी गर्मी में भी। और आप सोचिए, मान लीजिए अंदर रूम में किसी से मिल रहे हैं, रूम में पक्का एसी चल रहा होगा, बाहर आए मिलने के लिए गर्मी, कितना तेजी से वो तापमान बदलता रहता है, बार 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 बार। उनके लिए भी चीजें आसान नहीं है, पर उनका कमिटमेंट, उनको क्या बोला जाए, उनका प्यार हमारे प्रति, उनका कमिटमेंट हमारे लिए, हम सबके लिए, ये लीजेंडरी है। इसीलिए लीजेंडरी है क्योंकि परिस्थितियों, इन सब चीजों से वो
होता नहीं, हम में से कोई कोई क्या क्या बोलता होगा, क्या क्या सोचता होगा, उनको पता तो सब चलता होगा। बहुत लोग तो कुछ कुछ लिख के भी दे देते हैं, मैसेज में भी लिख देते हैं, पर उनका कमिटमेंट इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। तो हमारे लिए उदाहरण है, इस उदाहरण पे हम टिक जाएं तो यस, आगे से हम ध्यान रखेंगे, अपनी सुविधाएं, अपना पैम्परिंग छोड़ करके अपने कमिटमेंट पे ध्यान दे सकते हैं क्या? कि गुरुदेव ने हम कितनी बार हमसे प्यार से बात किया, कितनी बार देखा, उसके बजाय हमारा कुछ कमिटमेंट है उसको हम देख सकते हैं क्या? हाँ ना, कुछ तो। हम्म। हम इतनी दूर से आए हैं, साल में 2 साल से देखा नहीं, नहीं। वो आपने 4 साल से देखा है कि नहीं देखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आए हैं, आपका कुछ कमिटमेंट है ना, आप कमिटेड रह सकते हैं क्या? या हर समय पैम्परिंग ही चाहिए? छोटे थे तो माँ बाप से चाहिए थी, बड़ों से, और बड़े हुए तो और, कितना पैम्परिंग करवाएंगे जीवन में? हम्म। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। जस्ट ओके। गुरु को कैसा देखना चाहिए? आज स्वामी जी आपने इतना बढ़िया चश्मा दिया, माइक्रोस्कोप दिया, थैंक यू। ऐसे बीच बीच में झटके देते रहिएगा स्वामी जी। ए झटका है थोड़ी था है, मतलब मतलब ऐसे वही इसमें रहते हैं ना, तो कैसा देखना चाहिए, तुमने कभी प्यार दिया है क्या, तो वो लगा झटका ऐसे, हाँ रे यार ऐसा हो जाता है। वजह मतलब अच्छा यस। लगता है स्वामी जी, नया डायमेंशन मिलता है हर चीज के लिए। चले फिर छुट्टी, आज ध्यान ना स्किप कर देते हैं, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहा है, यहाँ ना फॉलो अप है, और हमारे जो टीचर हैं उनकी तबीयत बड़ी खराब थी, फिर भी आए हुए हैं, तो बोल रहे हैं आप आ जाइएगा क्या? तो मैं चला जाता हूँ फॉलो अप कराने के लिए। कल मिलना है क्या हमको? शनिवार है है। ना स्वामी जी कल तो। हाँ हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर मिलना भी है?